हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। प्रयास बैच की सीरीज में हम लोग सिलेबस को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज से हम लोग जो चालू करने जा रहे हैं प्रैक्टिस बैच। तो जिन्होंने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिया है वो आज से इस प्रैक्टिस बैच को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस बैच में जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है सिंपल इंटरेस्ट। जिनको पूरा बेसिक नहीं क्लियर है वो प्रयास बैच में जाइए और सिंपल इंटरेस्ट वहाँ से पढ़ लीजिए। जिन्होंने पढ़ लिया है उनके लिए ये प्रैक्टिस बैच आज से चालू करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक वीडियो में 10 सवाल लगाएंगे, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के। तो चलिए देखिए, पहला सवाल, द रेशियो ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड and amount received the ratio of amount invested and amount received is 5:8 at simple interest find rate। दर निकालने के लिए वो बोल रहा है, कह रहा है कि जितना पैसा इन्वेस्ट किया और जितना पैसा मिला उसका अनुपात 5:8 है। 5:8 है तो आपसे पूछ रहा है रेट बताइए। तो प्रिंसिपल और अमाउंट, ये 5 है और ये अमाउंट कितना हो गया, 8 हो गया। यानी कि 3 यूनिट क्या मिला है, ब्याज मिला है। 3 यूनिट क्या मिला है, ब्याज मिला है। किस पे, 5 यूनिट पर। 5 यूनिट पर कितना ब्याज मिला है, 3 यूनिट मिला है। तो आपसे रेट पता करना है तो आप क्या करेंगे, रेट का फार्मूला लगाएंगे, SI गुणे 100 बटा P इंटू टी। SI गुणे 100 बटा P इंटू टी। तो 3 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100। अब प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है 5 यूनिट गुणे टाइम 1 साल। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 20 बार में कट जाएगा। 60% क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा आंसर। 60% रेट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, रुक दो। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। द मैन टुक अ लोन फ्रॉम बैंक एट 11% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। एक व्यक्ति ने 11% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से कुछ धनराशि बैंक से लोन लिया। आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद, ही हैड टू पे 9570 रुपीज़। और 3 साल बाद उसको 9570 रुपीज़ पे करना पड़ा, केवल इंटरेस्ट। 3 साल का इंटरेस्ट कितना हुआ, 9570। किस रेट से, 11% की रेट से। कितने साल में हुआ है, 3 साल में हुआ है। तो हमसे पूछा है प्रिंसिपल बताइए। हमसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल बताइए। तो देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल। तो हमने आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, RT% होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, RT% होता है। यानी कि रेट है 11% और टाइम है 3 साल, तो 33% ब्याज मिलेगा। रेट है 11% और टाइम है 3 साल, तो 33% ब्याज मिलेगा। लेकिन उसको ब्याज कितना मिला है, 9570। तो प्रिंसिपल निकाल देंगे हम लोग। प्रिंसिपल 9570 अपॉन 33%। प्रिंसिपल 100% होता है, 100 से गुणा कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, प्रिंसिपल आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, प्रिंसिपल आ जाएगा। नोट कर लीजिए, ये किसके बराबर है, ये 33% के बराबर है। क्यों, क्योंकि ब्याज कितना आया है, 33% आया है। लेकिन प्रश्न में ब्याज कितना आया है, 9570। तो 9570 किसके बराबर होगा, 33 के बराबर होगा। हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है, यानी कि 100% की वैल्यू। तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए तीसरा सवाल। ए बोरोड अ लोन फ्रॉम बी। ए ने बी से कुछ रुपया उधार लिया 8% की दर से। 2 साल बाद वो पैसा कितना हो गया, 1,91,814 रुपये हो गया। तो आपसे पूछा है ए ने कितना रुपया उधार लिया था। आपसे क्या पूछा है, ए ने कितना रुपया उधार लिया था।
ए ने बी से लोन लिया है किस रेट से, 8% पर एनम की रेट से। कितने साल तक रखा है, 2 साल तक, 2 साल तक। तो ये बताइए अमाउंट कितना हो जाएगा। अमाउंट हमेशा 100 प्लस RT% होता है। ये मैंने आपको प्रयास बैच की सीरीज में पढ़ा रखा है कि अमाउंट क्या होता है, 100 प्लस RT%, यानी कि रेट और टाइम का गुणा करिए और उसमें 100 जोड़ दीजिए तो अमाउंट आ जाएगा। तो 8 दूनी 16, 16 में 100 जोड़ेंगे 116, 116% अमाउंट आया है। लेकिन प्रश्न में अमाउंट कितना आया, इतना आया है। तो ये 116 के बराबर होगा। तो 1,91,814 भगा 116 गुणे 100 से गुणा कर देंगे, प्रिंसिपल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, प्रिंसिपल निकल जाएगा। नोट कर लीजिए, रोक दो। कह रहा है कि अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज के दर पर y% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर 3.5 साल के लिए निवेश की गई है। लेकिन यदि उस राशि को y+4% पर निवेश करते तो उतने ही समय में 4,452 रुपया अधिक ब्याज मिलता। तो बताइए वो धनराशि क्या थी, तो बताइए वो धनराशि क्या थी। तो मैं इंग्लिश में लिख दिया हूँ और हिंदी में आपको समझा दिया हूँ कि एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि साधारण ब्याज के दर पर y% के दर पर 3.5 साल के लिए निवेश किया। यदि वो y+4% और 4% और बढ़ा के निवेश करता तो 4,452 रुपये उसे अधिक ब्याज मिलता। कितना ब्याज मिलता, 4,452 रुपये। तो ये अधिक क्यों मिल रहा है, ध्यान से समझिए। प्रिंसिपल को हम y% से निवेश कर रहे हैं और एक बार y+4% से निवेश कर रहे हैं। तो हमने 4% बढ़ा दिया। हमने क्या किया, रेट को 4% बढ़ा दिया तो ब्याज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसी प्रिंसिपल का 4% के हिसाब से 3.5 साल का ब्याज जो है वो 4,452 रुपया है। प्रिंसिपल का 4% के हिसाब से 3.5 साल का जो ब्याज है वो 4,452 रुपये है। ये 4,452 अधिक क्यों आया है, क्योंकि हमने रेट को 4% बढ़ा दिया है। तो इसका मतलब प्रिंसिपल पर 4% की रेट से 3.5 साल में इतना ब्याज मिलता। प्रिंसिपल पर 4% की रेट से 3.5 साल में इतना ब्याज मिलता। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो प्रिंसिपल बराबर 4452 इंटू 100/14। ये 3.5 में 4 से गुणा करेंगे 14 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए, if the annual rate of simple interest increases from 11% to 17.5%, the person yearly income increases by 1071.20. Find the sum. सवाल कह रहा है कि यदि हम ब्याज की दर को 11% से बढ़ाकर 17.5% कर दें तो एक व्यक्ति का वार्षिक आय जो है 1071.2 पॉइंट तक इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि हमने 11% पे नहीं निवेश किया, हमने उसको कितने पर निवेश किया है, 17.5%। मतलब कितना ज़्यादा, 6.5% ज़्यादा पर निवेश किया गया है। 6.5% ज़्यादा पर निवेश किया गया है, इसलिए हमें इतना ब्याज अधिक मिला, इसीलिए हमें इतना ब्याज अधिक मिला। तो यहाँ से हमें सम निकालना है, यानी कि वो राशि निकालनी है। तो 6.5% किसके बराबर होगा, 1071.20 भागे 6.5। 1071.20 भागे 6.5, क्योंकि ये 6.5% के बराबर है। इसकी गुणा 100 से कर देंगे, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। इसकी गुणा 100 से कर देंगे, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। ये 1071.20 ये 6.5 के बराबर है। क्यों, क्योंकि P रुपया को 6.5 के रेट से जब इन्वेस्ट करेंगे 1 साल में तो इतना रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन दोनों को बराबर किया और 100 से गुणा कर दिया। नोट कर लीजिए। अगला सवाल कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, the simple interest on a certain sum at the rate of 6% per annum for 8 years is 920 rupees. Find the rate of interest for which the same amount of interest can be received
ऑन द सेम सम आफ्टर 3 ईयर्स। तो सवाल ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने एक निश्चित धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 साल के लिए उधार ली, उसका साधारण ब्याज 920 रुपये हो जाता है। तो हमें वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए जिसके कि उसी धनराशि को निवेश करके 3 साल में हमें 920 रुपये ब्याज मिल जाए। मतलब जितना ब्याज पहले मिला है उतना ब्याज अब भी मिल जाए, जितना ब्याज पहले मिला है उतना ही सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड। सेम अमाउंट, जितना ब्याज पहले मिला है उतना ही ब्याज अब भी मिल जाए। तो पहले कितना प्रतिशत ब्याज मिला है? 6% इंटू 8, 8 साल में 48% ब्याज मिला है। तो अब भी पूछ रहा है कि 3 साल में हमें 48% ब्याज चाहिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रखना पड़ेगा? तो 3 साल में x% की दर से हम निवेश कर देंगे तो 48% ब्याज आएगा। तो यहाँ से 3 से 48 16 बार में कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16% की दर से 3 साल में 48% ब्याज आएगा। 16% की दर से 3 साल में 48% ब्याज आएगा। इसमें हमें इस 920 से कोई लेना देना नहीं था। हमें ये पूछता कितना रुपया निवेश किया, तब हम इस 920 को देखते हैं। लेकिन यहाँ पे उसने नहीं पूछा है, उसने बस ये बोला है कि पहले 920 रुपये साधारण ब्याज मिला तो अब भी 920 ही मिले, लेकिन 3 साल में। पहले 8 साल में मिला है, अब हमें 3 साल में चाहिए। तो हम क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएं? तो 6% की दर से 8 साल में 48% का ब्याज मिला है, तो हम 3 साल में x% की दर से 48% ब्याज चाहते हैं। तो यहाँ से कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16%। यानी कि 16% की रेट से 3 साल में 48% ब्याज मिल जाएगा, यानी कि पहले जितना ब्याज मिल जाएगा। सुनीता इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ 12,000 रुपीज एट 10% सिंपल इंटरेस्ट टू गेट 20,400 आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, फाइंड द टाइम। सवाल कर रहा है सुनीता ने 12,000 रुपये का निवेश किया है और वो चाहती है कि 10% की दर से हमारा जो अमाउंट हो जाए वो हो जाए 20,400। जो अमाउंट हमें मिले वो कितना मिले? 20,400 सुनीता को मिले। वो ये चाह रही है कि 12,000 रुपया हम 10% की दर से कितने साल तक लगाएंगे कि हमारा जो रुपया है वो 20,400 बन जाएगा। तो आप कहेंगे 12,000 ब्याज है, अब 20,400 अमाउंट है, 12,000 मूलधन है, अब 20,400 क्या है? अमाउंट है। तो इसमें आपको पता है ब्याज कितना मिला है? 20,400 में से 12,000 को घटाएंगे, 8,400 रुपये उसे क्या मिला है? ब्याज मिला है। तो टाइम का फार्मूला लगा देंगे, SI यानी कि 8400 गुणे 100 बट्टा में P, 12,000 इंटू टाइम कितना दिया है? टाइम निकालना है, रेट 10%। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7 साल आएगा। क्या आएगा? 7 साल में वो पैसा कितना बन जाएगा? 20,400 बन जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। सूर्यांश, चलिए, तो सवाल कह रहा है एट वॉट रेट % पर एनम विल अ सम ऑफ 4500 रुपीज अमाउंट टू 6525 रुपीज एट SI फॉर 5 ईयर्स। मतलब सवाल ये कह रहा है कि 4500 रुपये की राशि 5 साल में 6525 हो जाती है। 4500 रुपये की राशि 5 साल में 6525 हो जाती है। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्रिंसिपल लिखेंगे और अमाउंट का रेशियो निकालेंगे, 4500 और 6525। जब इसका रेशियो निकालेंगे तो ये 100 बार में चला जाएगा और ये जाएगा 145 बार में। मतलब कि कितना का इंक्रीज हुआ है? 45 का इंक्रीज हुआ है। 100 कितना बन गया? 45 बन गया। 145 बन गया कितने साल में? 5 साल में। तो 5 साल में 5 साल में कितना %? 45% ब्याज आया। तो 1 साल में कितना % ब्याज आएगा? 9%। 1 साल में कितना % ब्याज आएगा?
9%। तो यही क्या हो गया, रेट हो गया। एक साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। तो हमें 5 साल में 45% हो जा रहा है, तो एक साल में कितना हो जाएगा, 9% हो जाएगा। ये 45% कहाँ से आया, क्योंकि 100 रुपया बन जा रहा है 145 रुपया, तो 100 पे 45% का इंक्रीज हुआ है। 100 पे 45 का इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब परसेंटेज में 45% का इंक्रीज हुआ है। 100 पे 20 का इंक्रीज होगा तो हम परसेंटेज में क्या बोलेंगे, 20% का इंक्रीज हुआ है। तो 100 पे यहाँ 45 का इंक्रीज हुआ है, तो हम बोलेंगे कि कितने का इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज में 45% का इंक्रीज हुआ है। लेकिन कितने साल में, 5 साल में। तो एक साल में कितना इंक्रीज करेगा, 9%। तो एक साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। तो रेट क्या हो गया, 9% पर एनम। रेट हो गया 9% पर एनम। नोट कर लीजिए।